दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आजकल रस का और रस से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आज आपको करुण रस और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में आपका परिचय कराऊंगा। तो पहली बात तो यह है कि करुण रस को समझे हम कि करुण रस क्या है। तो जब किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु की हानि हो जाए या कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, बिछुड़ जाए हमेशा के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो वेदना या दुख होता है उसके कारण मन में शोक का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है, करुण रस इसी से उपजता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई ऐसा साहित्य सुने, कोई ऐसी कविता सुने, कोई ऐसी बात सुने या कोई ऐसी घटना हमारे सामने घटे जो हमारे लिए दुख पहुंचाने वाली हो, हमारे हृदय में वेदना उत्पन्न करने वाली हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति शोक विवल हो जाता है और शोक काकुल होने के कारण ही इसमें जो रस उत्पन्न होता है वही करुण रस होता है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण है, शोक बिकल सब रोवें रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करें बिलाप अनेक प्रकारा, परें भूमि तलवार ही बारा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वृतांत है, ये जो बात कही गई है, ये चौपाई उस समय की है जब श्री राम वन को चले जाते हैं और महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। तो उस समय जो रानियां विलाप करती हैं, उस विलाप का वर्णन इन चौपाइयों में किया गया है। शोक बिकल सब रोवें रानी, और क्या है, उनके महाराज के रूप गुण और बल और तेज का बखान करती हैं, अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और बार बार भूमि पर गिरती हैं। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो रस बनता है वो करुण रस उत्पन्न होता है। इससे आगे हम प्रश्न में चलते हैं। जब कोई दुख एवं वेदना में हो तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है? तो जैसा अभी आपने सुना है कि जब कोई वेदना में होता है या दुख में होता है तो वहां पर जो रस होता है वो करुण रस होता है। वहां पर करुण रस होता है। ये आपका जो खा विकल्प है ये आपका सही है। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? करुण रस जब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के मन में जब शोक जागता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो विकल्प है वो सही होगा। शोक जो विकल्प है वो हमारा इसके लिए सही विकल्प होगा। ये हमारा इसका सही उत्तर है, शोक। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है,
जब कोई व्यक्ति वेदना अथवा दुखी हो, वेदना अथवा दुखी हो, ऐसी स्थिति में जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, और इसी के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा शोक। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो ये अभी आपने पढ़ा ही है कि शोक जो होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है, शोक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां दी हुई हैं, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सुदामा जी की दशा है, दीन दशा है, उसको देख कर के जब सुदामा जी जाते हैं श्री कृष्ण के पास और उनकी दशा को देखते हैं, उनके पैरों में लगे हुए कांटों को देखते हैं, तो वो जल लेकर उनके पैर धोने के लिए बैठते हैं, लेकिन दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, मन में बहुत जो है वो दुख होता है और वेदना होती है, और वो इतना रोते हैं कि उनको उनके पैर उनके आंसुओं से ही धुल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है वो होता है करुण रस। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा करुण रस। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि शोक विकल सब रोवें रानी। तो यहाँ पर वही जो पीछे चौपाइयाँ आपने सुनी थी वही चौपाई हैं, लेकिन यह प्रश्न के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसका जो वो सही उत्तर होगा वो होगा करुण रस। यहाँ पर रानियों के विलाप का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर करुण रस होगा। आगे आता है आपका जो प्रश्न है वो आता है कि संचारी भाव, मोह, उद्वेग, भूमि पर गिरना आदि कौन से रस के हैं। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं व्यक्ति की, ये करुण रस के अंतर्गत ही होती हैं। करुण रस में ही ऐसा होता है कि आदमी भूमि पर गिरता है और जो है बेहोश हो जाता है, और क्या है मोह उत्पन्न होता है, उद्वेग होता है, ये सब जो है वो आपका करुण रस के अंतर्गत आता है। इस तरह से ये आपके आज का ये वर्णन आपका पूरा होता है। अब हम जो अन्य रस हैं उनके बारे में अगले वीडियोज हैं उनमें हम आपके पास रखेंगे। तब तक आप नए वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, और हमारे वीडियो को रोज देखने के लिए, तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।